नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवदेवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अंतिम अध्याय, अध्याय 18, अंतिम भाग, श्लोक संख्या 74, 74वां श्लोक है। अर्जुन बोल चुका सब कुछ। अर्जुन ने क्या बोला अंत में? शकुंतला माता जी, अर्जुन ने क्या बोला भगवान के प्रश्न के उत्तर रूप में? हरे कृष्ण प्रभु जी, कि अब मेरा मोह दूर हो गया है, मेरा अज्ञान दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति आ गई है और मैं अब आपके आदेशानुसार सारे कर्म करूंगा। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। तो भगवान से अर्जुन ने कहा प्रश्न के उत्तर के रूप में, भगवान ने जब पूछा क्या तुमने ध्यानपूर्वक सुना और क्या तुम्हारा मोह और अज्ञान दूर हो चुका है? तो अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा। नष्ट मोहा, इशारा करो, नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युता। आपके प्रसाद से हो पाया है। फिर क्या कहते हैं? स्थितोस्मि गत संदेह, सारे संदेह दूर हो चुके हैं। करिष्ये वचनम तवा। एक बार कैसे बोलोगे करिष्ये वचनम तवा? इशारा करके बोलो, करिष्ये वचनम तवा। कैसे करोगे? सभी लोग वीडियो ऑन कर लो भाई, अंतिम 5 दिवस बचे। अब तो अपना सुंदर सा चेहरा दिखा दो, कोई बात नहीं, अभी पूरा 2 साल नहीं दिखाया, अब तो आप दिखा सकते हैं। यस, हरि बोल। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या बोलते हैं? करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, आपने जो कहा है, हे कृष्ण, जो आपने कहा है वो मैं करता हूं, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान सुन करके मेरा मोह नष्ट हो चुका है, स्मृति वापस आ चुकी है, मेरा संदेह समाप्त हो चुका है। इसलिए हे केशव, हे गोविंद, करिष्ये वचनम तव, जो सा आप कहोगे वैसा करूंगा। और अर्जुन की बात यहाँ पर समाप्त हो गई। अब कौन बोलना शुरू कर रहे हैं? संजय। अब जो भगवत गीता के श्लोक बचे हुए हैं, श्लोक संख्या 74, 75, 76, 77, 78, इन सब श्लोकों में कौन बोलने वाले हैं? संजय। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो कृपया करके श्लोक दोहराएंगे आप में से? कौन दोहराएंगे? मनोज गुलाटी जी, संभव है आपके लिए श्लोक दोहराना? बाहर है आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। अमेरिका से बोल रहे हैं प्रभु जी, वाशिंगटन डीसी से। हरी बोल। कितने बजे सुबह के? सुबह के 6 बज गए प्रभु जी। क्या बात है, हरी बोल, बहुत अच्छा। जय हो। 5:50 जय जय। देखिए तो श्लोक कौन दोहराएंगे आप में से? मैं दोहरा दूंगा अगर लिखा हुआ आ जाएगा तो। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा बोलता, दोहराइए। संजय उवाचा संजय वाचा इति अहम वासुदेवस्य इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य महात्मा संवादम इमम आश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम अद्भुत महारोशनम
अद्भुत महारोषणम। अद्भुतम रोमहर्षणम। अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय वाच संजय वाच इति अहं वासुदेवस्य अति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः च महात्मनः संवादम इमम् अशोषणम अद्भुतम रोमहर्षणम। अद्भुतम महारोषणम रोमहर्षणम। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। रेशमा माता जी शब्दार्थ दोहराइए। हरि बोल। बहुत अच्छा। संजय उवाच। संजय ने कहा। माता जी, रेशमा माता जी माइक अनम्यूट करके। संजय उवाच। संजय ने कहा। संजय उवाच। संजय ने कहा। इति इस प्रकार। इति इस प्रकार। अहम मैं वासुदेवस्य कृष्ण का। वासुदेवस्य कृष्ण का। पार्थस्य तथा अर्जुन का। पार्थस्य तथा अर्जुन का। च भी महात्मनः महात्माओं का। महाआत्मनः महात्माओं का। संवादम वार्ता। इमं यह अशोषम सुनी है। अश्रोषम सुनी है। अद्भुत रोमहर्षणम रोंगटे खड़े करने वाली। रोमहर्षणम रोंगटे खड़ी करने वाली। हरि बोल। संजय बोल रहे हैं भगवद गीता के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप हुआ, जो प्रश्न उत्तर हुआ, उसको संजय ने सुना था। संजय ने कहां पर सुना था? हस्तिनापुर। महल में बैठकर। महल में बैठ करके हस्तिनापुर में। और वो सुन करके किसको सुना रहे थे? धृतराष्ट्र को। संजय कह रहे हैं, माता जी दोहराइए। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हरि बोल। अर्जुन बोल रहे हैं, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना। इस प्रकार मैंने किसके बीच में? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, जो ये महात्मा हैं, इन लोगों के बीच में क्या सुना? संवादम इमम यह संवाद अशोषम सुना है। अद्भुतम ये संवाद कैसा है? अद्भुत है। फिर क्या कहा जा रहा है? रोमहर्षणम रोंगटे खड़े करने। प्रश्न हमारी तरफ से भी यही है, क्या हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं? क्या हम उतने उस संवाद को याद करके समझ पा रहे हैं? तो यहाँ इतनी समझने की बात है कि संजय जो है वो भगवान का संदेश एक साथ सुन रहा था, भगवान श्री कृष्ण के बीच में और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था उसको, और उसको सुन करके, उसको अद्भुत संदेश को सुन करके वो क्या कह रहे हैं? मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। और ये संदेश कैसा है? अद्भुतम रोमहर्षणम। रोमांच हो रहा है। रोमांच होने से क्या अर्थ है? खुशी होना। हाँ, रोंगटे खड़े होना। वो रोमांस नहीं है जो अंग्रेजी वाला। क्या है? रोमांच। रोंगटे खड़े करने वाले। हाँ माता जी। अर्थात आनंद में, खुशी में वो जो है उसके शरीर के जो रोम हैं वो खड़े हो रहे थे, खड़े हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। संजय बोल रहे हैं, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन
इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। आइए समझने का कोशिश करते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से क्या समझा रहे हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य सभी लोग मेरे साथ पढ़िए। भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मित्र संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र युद्ध के युद्ध स्थल में क्या हुआ। किससे पूछा था? संजय से, अपने मंत्री। कहाँ पूछा था? कब मंत्री पूछा था? संजय से। कब पूछा था? युद्ध की शुरुआत में, शुरुआत के पहले के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ, मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। तो पहला श्लोक तो आप सबको याद है, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब लोग इंटेलिजेंट है और याद किए हुए, इसलिए मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, मेरे साथ साथ बोल लेना, आप सबको याद ही है। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। अरे वाह, सबको याद था, क्या बात है, बहुत अच्छे, हरि बोल। मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, मेरे तथा पांडव के पुत्र जो कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म भूमि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, उन्होंने क्या किया। तो युद्ध स्थल में क्या किया। गुरु वेदव्यास की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई। संजय सब कुछ देख पाया। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। कैसे देख पाया बोलो? दिव्य दृष्टि से। दृष्टि मिली थी, लेकिन दिव्य दृष्टि की कृपा से मिली थी। इसे याद रखेंगे, वेद व्यास जी की कृपा से अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली थी। ठीक है, संजय को, प्रभु संजय को, संजय को। अच्छा, ठीक है, आप सुन रहे थे। वेद व्यास जी की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिली। भगवान की कृपा से। हाँ माता जी, वेद व्यास जी की कृपा से संजय को मिली। ठीक है, इससे करने का जरूरत नहीं है, सब सही है, बराबर है। ठीक है, तो वेद व्यास जी की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिली और इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई, उसने सब कुछ सुना दिया। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। पा 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 कोई शंख बजाओ भाई। कैसे बजाते हैं शंख? है किसी को? मैं ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा बज गया। मनोज जी, शंख नहीं था, थोड़ा कुछ डरावनी आवाज थी। कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। आपके होते सब ठीक हो जाएगी। अरे बोल, प्रभु जी ओरिजिनल बजा दूं? बजा दीजिए माता जी। कोई ट्रेन की आवाज मत बजा देना भाई। ठीक है, हरे कृष्णा। बात ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद माता जी। तो बात ये हो रही है कि न तो ऐसी वार्ता कभी दो महापुरुषों के बीच में हुई है, न कभी भविष्य में होगी। तो इसको इस तरह से कभी आपको लोगों को प्रेजेंट करना हो, लोगों को प्रीच करना हो, कुछ लोगों ने अगर ऐसी जिम्मेदारी ले रखी है, प्रीचिंग वगैरह की, मंदिर वगैरह में सेवा ले रखी है, क्योंकि ज्यादा क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, तो वो कैसे बता सकते हैं लोगों को? इस प्रकार से बता सकते हैं। कैसे? कि भगवत गीता इज ए कन्वर्सेशन। एंड व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन? कैसी कन्वर्सेशन है, कैसी वार्तालाप है जो कभी न तो हुई है न कभी होगी। एक बार ही हुई भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, इससे पहले और कभी नहीं हुई, न कभी भविष्य में होगी। ऐसी है भगवत गीता की वार्ता। और दुनिया में बहुत सारे लोग वार्ताएं करते हैं, आपस में प्रश्न उत्तर करते हैं, लेकिन उनकी वार्ता शाश्वत रूप से नहीं रहती है।
उनकी वार्ता समय के साथ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। भगवान ने अपनी विभिन्न विभिन्न विभूतियों के बारे में बताया, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया। तो ये इसलिए आश्चर्यमय थी कि भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताए, भगवान अपने बारे में भी इसका वर्णन स्वयं किए। जो परम भगवत भक्त था, परम भगवत भक्त कौन था भगवत गीता में? संजय, अर्जुन प्रभु जी। अच्छा ठीक है, परम भगवत भक्त कौन था? अर्जुन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर लीजिए, क्या कहा गया है? यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें, कृष्ण को अगर समझना चाहते हैं तो अर्जुन ने जैसा मार्ग बताया, अर्जुन ने जैसे मार्ग का पालन किया, उसका अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। हमारा जीवन कैसे हो जाएगा? सुखी और सफल। हमारे को जीवन में दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? बोलो बोलो, क्या चाहिए? सुख और सफलता, सुख रहना, पैसा और फेम, अर्थ और कौन स्वास्थ्य। थे? पैसा और फेम वाले कौन थे? स्वास्थ्य और अर्थ। स्वास्थ्य और अर्थ, बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो हमारे को जीवन में दो चीजें चाहिए, वो क्या है? सुखी जीवन, शरीर में कोई परेशानी ना हो, परिवार में कोई परेशानी ना हो, व्यापार में कुछ परेशानी ना हो, सब प्रकार से हम सुखी रहे, क्योंकि एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर हैप्पीनेस। और दूसरा क्या कहा जा रहा है? सफल हो जाए। सफल किसमें होना है? सफल किसमें होना है? बोलो। अध्यात्म में, भक्ति में। भक्ति में प्रभु जी। जिस काम के लिए आपको ये शरीर मिला है उस काम में सफल होना है। चंद्रयान किस लिए बना था? चंद्रयान बोलो। मून पे जाने के लिए प्रभु जी। अच्छा, तो चंद्रयान बना था मून पे जाने के लिए, चंद्रमा पे जाने के लिए। और अगर वो चंद्रमा पे नहीं पहुंचा तो उसको आप क्या कहेंगे? असफल, असफलता। असफल। उसी प्रकार से हम अगर इस वाहन का उपयोग करके, इस मनुष्य शरीर का उपयोग करके गोलोक वृंदावन धाम, भगवान धाम को नहीं पहुंचते हैं तो ये हमारा जीवन क्या हो गया? बोलो। असफल, 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 असफल। असफल। अगर जीवन को सफल बनाना है तो हमें क्या करना होगा? अर्जुन के मार्ग का, वैष्णवों के मार्ग का, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण करना होगा। और अनुसरण करेंगे तो जीवन जीते जीते भी सुखी रहेंगे, और जीवन के अंत में क्या मिल जाएगी? बोलो, क्या मिल जाएगी? सफलता मिल जाएगी। सफलता। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन हैं वहीं वहीं विजय होती है। जहां कृष्ण और अर्जुन है वहां क्या होगी? विजय होगी, विजय होगी। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता अर्जुन से कह सुनाई। ठीक है, बोलो, कुछ गड़बड़ किया मैंने? बोलो भाई। प्रभु जी। प्रभु जी धृतराष्ट्र को सुनाए। ओके, धृतराष्ट्र से कह सुनाई। तो यहाँ पर जो है पिछले श्लोक में मुख्य शब्द बता दिया था आपको। पिछले श्लोक में मुख्य शब्द था करिष्ये वचनं तव। आज के श्लोक में मुख्य शब्द हैं अद्भुतम रोमहर्षणम। अद्भुतम रोमहर्षणम। अद्भुतम रोमहर्षणम। प्रभु जी।
संजय द्वारा भगवत गीता की महिमा का वर्णन। संजय द्वारा भगवत गीता की महिमा का वर्णन। आप लोग ये प्रॉमिस कर सकते हो आज, एटलीस्ट कल लास्ट दिन होगा भगवत गीता का, कल सारा कोर्स पूरा होने वाला है। कल सब लोग वीडियो ऑन करके बैठोगे, प्रॉमिस कर सकते हो? बोलो। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। आज सेकंड लास्ट डे है, ध्यान रखना। यस प्रभु जी। प्रभु एक बार टाइटल फिर से बोल दीजिए। संजय द्वारा भगवत गीता की महिमा गान। संजय द्वारा भगवत गीता की महिमा का ज्ञान, महात्मा का ज्ञान गान। सेकंड लास्ट डे है आज, भगवत गीता पूरी होने वाली है। ठीक, नेक्स्ट श्लोक संख्या 75, 75। तो भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ने से हमारे अंदर क्या आना चाहिए? रोम हर्षणम, रोमांच होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, खुशी आनी चाहिए, और अर्जुन के मार्ग का हमें अनुसरण करना है। अर्जुन ने क्या किया था भगवत गीता समझने के लिए? सरेंडर समर्पण किया था और कहा था शिष्यस्ते हम शाधिमा त्वाम प्रपन्नम, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा और मैं आपका शिष्य हूं। और लास्ट में क्या बोला उसने? करिष्ये वचनम तव। बोलो, करिष्ये वचनम तव, जैसा आप कहेंगे ऐसा मैं करूंगा। तो 2-4 शब्द तो याद हो जाएंगे ना। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, करिष्ये वचनम तव, रोम अद्भुतम रोम हर्षणम। श्लोक संख्या 75 कौन दोहराना चाहते हैं? 75, 76, 77, 78। हरि हरि बोल। मैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं। स्वयं आप? अच्छा ठीक है, शिखा माता जी दोहराइए। Yes, व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, एतद् गुह्यम् अहम् परम्, एतत् गुह्यम् अहम् परम्, योगम् योगेश्वरात् कृष्णात्, योगम् योग ईश्वरात् कृष्णात्, साक्षात् कथयतः स्वयम्। साक्षात् कथयात् स्वयम्। एक प्रभु जी की विशेष ट्यून है, ऐसे बोलते हो। व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, एतद् गुह्यम् अहम् परम्, एतत् गुह्यम् अहम् परम्, योगम् योगेश्वरात् कृष्णात्, योगम् योग ईश्वरात् कृष्णात्, साक्षात् कथयतः स्वयम्। साक्षात् कथयात् स्वयम्। अनुवाद शब्दार्थ दोहराइए। व्यास प्रसादात, वेद व्यास की कृपा से। व्यास प्रसादात, व्यास देव की कृपा से। श्रुतवान सुना है, श्रुतवान सुना है। एतत् इस, एतत् इस, गुह्यम गोपनीय, गुह्यम गोपनीय, अहम मैंने, अहम मैंने, परम परम, परम परम, योगम योग को, योगम योग को, योग ईश्वरात योग के स्वामी, योग ईश्वरात योग के स्वामी, कृष्णात कृष्ण से, कृष्णात कृष्ण से, साक्षात साक्षात, साक्षात साक्षात, कथयतः कहते हुए, कथयात कहते हुए, स्वयं स्वयं। स्वयं स्वयं। अनुवाद दोहराएंगे जोर से। व्यास की कृपा से, व्यास की कृपा से, मैंने ये परम गुह्य बातें, मैंने ये परम गुह्य बातें, साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से, साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से, अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। साक्षात किसके मुख से? अर्जुन। हाँ, कृष्ण के मुख श्री कृष्णा के मुख से। कृष्ण के मुख से अर्जुन को।
कृष्ण भगवान के मुख से कृष्ण भगवान के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। जी, बहुत बढ़िया। म्यूट कर सकते हैं। व्यास की कृपा से, किसकी कृपा से? वेद व्यास जी की कृपा से, वेद व्यास जी, व्यासदेव की कृपा से मैंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो गुह्य बातें हो रही थी, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, उन बातों को मैंने सुना। ठीक है, तात्पर्य, सभी लोग तात्पर्य की तरफ देखेंगे। अब ये सब कुछ जो बोल रहे हैं वो है संजय। तात्पर्य पढ़िए मेरे साथ। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से। बोलो बोलो, नहीं समझना चाहिए। हमेशा गुरु को किसके माध्यम से समझना चाहिए? प्रमाणिक गुरु के माध्यम से समझना चाहिए। के माध्यम कृष्ण को किसके माध्यम से समझना चाहिए? प्रमाणिक गुरु के माध्यम। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। व्यास की कृपा से, इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो एक मूवी आई थी, उसका नाम क्या था? बोलो। बोलो। ओपेनहाइमर प्रभु जी। पानी पिया तो बता देते। पी के, कौन सी मूवी थी? पी के। वो पी के में भाई साहब जी कहते हैं, जो भी रोल किए, वो कहते हैं कि बीच में ये फिरकी लेने वाले गुरुजी होते, वो सब नहीं चाहिए। और बाद में जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू के अंदर कि आपने हनुमान जी का, शिव जी का, इतने बड़े बड़े देवी देवताओं का अपमान क्यों किया? बोलते हमारा अपमान करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन हमें इन गुरुओं को बीच में जो होते उनको थोड़ा सा सबक सिखाना था, और ऐसे ऐसे कुछ बोल रहे थे। अरे मूर्ख भाई, बोलो एक बार, अरे मूर्ख। हाँ? ये जो शास्त्र है, शास्त्र स्वयं बोल रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओ। 4 अध्याय का 34वां श्लोक क्या बोलते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। म्यूट कर लीजिए मधु भंडारी जी, धन्यवाद। तो भगवान खुद बोल रहे गुरु की शरण में जाना है। अर्जुन भी भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किए, और यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसका, हरे कृष्ण, इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। क्या मतलब हुआ इसका? गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। क्या मतलब है इसका? प्रभु जी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है, मतलब पारदर्शक माध्यम है गुरु, पारदर्शक माध्यम। बताइए प्रभु जी, क्योंकि गुरु जी मतलब पूजा पाठ प्रॉपर अच्छे से मतलब सब चीजें फॉलो करते हैं भगवान के आदेश को, इसलिए स्वच्छ आई थिंक। गुरु परंपरा का है, मतलब वो इतने प्योर है कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि सामने जिस प्रकार गुरु चाहे पूजा पाठ हो या विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाता हो, वो उनके सामने रह करके उनको समझाता है या बताता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब प्रभु जी कि वो यथार्थ रहेगा आपके लिए, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। गुरु आपको वैसे ही सिखाएंगे जैसे यथार्थ होना चाहिए। गुरु कौन बताएगा? पिछली वाली लाइन से जुड़ा हुआ है।
मतलब वो इतने प्योर होते हैं कि इवन दो वो बीच में एग्जिस्ट भी करते हैं तो भी वो एक्सपीरियंशियल हमारे लिए ऐसा होता है कि जैसे हम डायरेक्ट उन तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वो हरी बोल। यही बताना चाह रहे थे आप लोग, बहुत अच्छा, सब लोग शायद यही कहना चाह रहे थे। तो कहा जा रहा है, पिछली लाइन में पढ़ो, इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। डायरेक्टली कृष्ण को समझने की कोशिश नहीं करनी है, गुरु के माध्यम से समझना चाहिए। लेकिन गुरु इतने स्वच्छ है, इतने प्योर है कि आपका अनुभव कैसा है कृष्ण के साथ, ट्रांसपेरेंट है, प्रत्यक्ष है, कि आप डायरेक्टली भगवान से संबंध में हैं, ये अनुभव है। तो इसलिए हम सब लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी का व्यास पूजा स्मरण कार्यक्रम मनाया 2 दिन, और हमने उन गुरु का धन्यवाद दिया कि जो इतने स्वच्छ है, इतने प्योर है कि हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति संबंध बहुत मजबूत होता गया, स्ट्रांग होता गया। हमारे घर पे ही रखे लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी हमें अब अलग दृष्टि से दिखने लग गए। ठीक है, आगे। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा कि अर्जुन ने किया। अंडरलाइन कर लो इस बात को। और एक लाइन लिख लो, लाइन लिख लीजिए। अगर आप भगवत गीता को, अगर आप भगवत गीता को वैसे ही समझना चाहते हैं जैसे अर्जुन ने समझा था, अगर आप भगवत गीता को, इफ यू एट ऑल वांट्स टू अंडरस्टैंड भगवत गीता द वे अर्जुन अंडरस्टूड, अगर आप भगवत गीता को वैसे ही समझना चाहते हैं जैसे अर्जुन ने समझा था, तो आपको एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, चाहिए नहीं होगा, तो आपको एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। तो आपको एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। यहाँ पे रुक जाना, थोड़ा हंसा देता हूं। तो आपको एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा जो अपने गुरुजी से, लिखना मत ये जो बोलने जा रहा हूं, जो अपने गुरुजी से चीलम फूकना सीखे थे। अब लिख लीजिए, तो प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। किसी ने गलती से ये तो नहीं लिखा ना, उन गुरु के शरण जाना होगा जो अपने गुरु से चिलम फूकना सीखे थे। मैंने इसको लिखने के लिए नहीं बोला। नेक्स्ट टाइम, प्रभु जी आपने ही तो बताया, तो प्रभु जी हमने तो वैसे ही लिखा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हमें उन प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। मैं कॉलेज के समय का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मुझे रोम हर्षण हो गया था, जब मुझे रोमांच हो गया था, तो एक बार गीता जयंती का समय था, मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट हिज ग्रेस अनंत शेष प्रभु जी भगवत गीता के ऊपर प्रेजेंटेशन ले रहे थे। माइक में हाथ में माइक था। भगवत गीता यथारूप एज इट इज, वी आर सो फॉर्चुनेट लाइक अर्जुना, हम अर्जुन के जैसे बहुत सौभाग्यशाली है। अगर भगवान कृष्ण इंग्लिश में भगवत गीता बोलते, यही बोलते जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। अगर भगवान श्री कृष्ण इंग्लिश में भगवत गीता बोलते, ऐसे बोलते, यही बोलते, यही भाव होता जैसे प्रभुपाद जी आप प्रकट कर रहे हैं एज इट इज। ऐसा मतलब पूरा दिमाग के ऊपर से हथौड़ा गिर गया हो, कितनी बड़ी बात बोल दी है। दुनिया में ऐसे कोई प्रमाणिक गुरु आपको नहीं मिल सकते जैसे प्रभुपाद जी हैं।
लेकिन दुनिया इतनी खराब है, इतनी खराब है, कोई राजीव दीक्षित जी आ जाएंगे कि कोई मेनका गांधी जी आ जाएंगे और डिफेम करना शुरू कर देंगे। गौशाला के नाम पे चल रहा था, टॉपिक साइड से, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आंख बंद करके बैठे रहें। तो अल्टीमेटली ये आघात भगवान श्री कृष्ण पर है और उनके जो परम शिष्य है प्रभुपाद जी हैं उनके ऊपर है, अगर इस प्रकार से कोई बोलता है तो। ठीक है। एक अघोरी माता जी हैं, एक अघोरी माता जी, तो वो पहले इस्कॉन में दीक्षा लिए थे, तो उन्होंने आज एक वीडियो डाला, अघोरी माता जी ने। मैं चाहता हाँ हूँ, प्रभु जी, देखा था मैंने। तो अघोरी माता जी जी थे, प्रभु जी बोलते देखे। हैं बट स्टिल आई फॉलो व्हाट नाम प्रभुपाद सुना सेड। होगा जी, हमने नाम सुना उन्होंने क्या बोला? स्टिल आई फॉलो व्हाट प्रभुपाद जी सेड। सोचो, स्टिल आई फॉलो व्हाट प्रभुपाद जी सेड। हर हर महादेव। मेनका गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी है इस्कॉन यानी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के अगेंस्ट में, जो कि प्रभुपाद जी का बनाया हुआ मूवमेंट है, जिसमें लोग जाकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान प्राप्त करते हैं। जहां पर गायों की रक्षा की जाती है, बैलों की रक्षा की जाती है, जहां पर गाय से प्रेम करना सिखाया जाता है, गुरुकुल में गाय की सेवा कैसे की जाती है, उसके लिए भोजन कैसे पकाया जाता है, ये सिखाया जाता है। मेनका गांधी जी ने इस्कॉन को बुचर खाना बताया है। तो मेनका जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आपने जो अपना ये वक्तव्य दिया है, जो बयान दिया है, आप इस पर माफी मांगे, क्योंकि आपने निराधार बयान दिया है। इस्कॉन को कुछ भी कहना या इस्कॉन के प्रति इस तरह की बात करना, यानी कि प्रभुपाद जी के बारे में ऐसा बोलना, आपको अपने कहे पर माफी मांगनी चाहिए। हर हर महादेव। जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र। त्राहिमाम। हरि बोल। ये एक अघोरी माता जी है, पर मैंने फिर इनसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा थैंक यू माता जी। तो माता जी लिख के भेजते, आई एम ए डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस महाराज जी, आई वॉज इनिशिएटेड इन इस्कॉन जुहू, बट आई फॉलो वॉट एवर प्रभुपाद जी से, नाउ आई एम अघोरी। अघोरी दीक्षा ले रखा है कुछ उन्होंने। तो यस, जब आप प्रचार करते हैं, सही चीज का प्रचार करते हैं, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्रचार करते हैं, पर हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा जब विश्वास आ जाएगा ना, अच्छे से स्ट्रांग विश्वास, तो फिर कोई नहीं ला सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात हो रही थी कि गुरु शिष्य परंपरा में जो प्राप्त गुरु जी, प्रमाणिक गुरु, उनसे अगर हम भगवत गीता को श्रवण करेंगे तो वैसा ही लाभ होगा जैसे अर्जुन ने सुना, वैसा लाभ हुआ। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ? देखो, योगेश्वर। योगी बहुत सारे हैं, सभी योगियों के योगी, जिनके ऊपर सारे योगी मेडिटेट करते हैं, या ऐसे योगी जो सर्वत्र, सब जगह, हर कण कण में क्या हो रहा है उसके बारे में जानते हैं, या हर कण कण में वो वास करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? योगेश्वर। योगेश्वर, one who knows about each and everything and one who resides at each and every place, he is Yogeshwara. Master of all yogis, controller of all yogis is Yogeshwara. तो कहा जा रहा है कि संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ, ऐसा जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। क्या लिखा है? योगिनाम अपि सर्वेशाम, सभी योगियों में, योगिनाम अपि सर्वेशाम, मदगतेर अंतरात्मना, जो अपना मन मेरे ऊपर लगाए हुए, अंतरात्मना, पूरा श्रद्धया पर यो पेता, श्रद्धा के साथ में, ते में युक्त तमामता, वो सबसे उत्तम योगी है। उत्तमामता, ये मेरा मत है, तमामता। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण।
क्यों गड़बड़ करते हो? जो कृष्ण के शरण में है, भगवान जो के कृष्ण की शरण में शरण में जाता आते है, हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, वो सबसे बड़ा योगी है। योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगते नांतरात्मा। प्रभुपाद जी बोलते हैं द ग्रेटेस्ट ट्रांसडेंटलिस्ट इज वन हु टेक्स प्लेजर इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान के नाम जप में आनंद लेते हैं। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? भक्ति योगी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु। अब 3 परंपरा हो गई। कौन कौन सी? संजय के गुरु कौन बोलो? व्यास रुको रुको रुको, स्वाति जी बताइए। वेद व्यास जी के गुरु? नारद। हाँ, जिसको बोला है उसको पूछने, ये बड़ी गलत आदत है आपकी। मैंने बताइए स्वाति जी। हाँ, नारद जी प्रभु जी। नारद जी। तो भागवत में नारद जी और वेद व्यास जी के बीच में चर्चा है। जब जो है वेद व्यास जी 17 पुराण लिख लिए तो वो एकदम विचलित बैठे हुए, उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। तो अपने गुरु को याद करते हैं, गुरु और नारद बुद्धि आप प्रकट होइए। नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं और पहले उनके ऊपर हंसते हैं, थोड़ा सा डांटते हैं, क्यों ऐसे तुम ये दुखी हो रखे हो? बोले गुरुवर आप तो सबसे जानते हैं। तो भगवान बताते हैं, नारद मुनि बताते हैं कि तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके बारे में लिखा है, ग्रेजुअल प्रोसेस तुमने बता दिया है, बट लिफ्ट प्रोसेस नहीं बताया है। तुमने डायरेक्ट अध्यात्म नहीं बताया, तुमने भागवत नहीं बताया है, तुमने प्योर कृष्ण भक्ति नहीं बताई है। तब जो है वेद व्यास जी क्या लिखने लगते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण। और उसके बाद खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतएव व्यास अर्जुन के समान ही प्रमाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके और उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतया जहां तक भगवत गीता को समझने का प्रयास है। तो अर्थ क्या हुआ? भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा में ही समझना चाहिए, तभी आपको वही लाभ मिलेगा जो भगवान श्री कृष्ण से सुनने से अर्जुन को मिला था। जैसा कि आप देखेंगे पहले अध्याय के जस्ट एक पेज पहले क्या दे रखी है? गुरु परंपरा। ये देखिए गुरु परंपरा, जो भगवान श्री कृष्ण बोले सीधा यहाँ तक आ गया प्रभुपाद जी, तो गुरु शिष्य परंपरा में एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का नाम रखा भगवत गीता एज इट इज। कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आगे बढ़िए। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषता जहां भगवत गीता को समझने की बात है। किसका ज्ञान अधूरा रहता है? बोलो जल्दी से। प्रियंका मत बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक भक्त का, कृष्ण भक्त का ज्ञान अधूरा रहता है बिना किसी गुरु के। उस व्यक्ति का जो गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु जो आते हैं, उन गुरु से, प्रमाणिक गुरु से जो कृष्ण वार्ता नहीं सुनते हैं तो उनका ज्ञान अधूरा रहता है, विशेषता जहां भगवत गीता का प्रश्न। नेक्स्ट, भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण समस्त योगों के स्वामी हैं। कौन कौन से योग का वर्णन हुआ है? अब कोई मत बोलना, जिससे पूछा जा रहा है उसको बोलने देना। सुधर्मा देवी दासी जी, भगवत गीता में कौन कौन से योग का हुआ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग। बहुत अच्छा, हरि बोल। लास्ट वाला भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था,
उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार अर्जुन ने साक्षात किससे समझा था? बोलो। भगवान श्री कृष्ण से। भगवान से प्रभु संजय ने जी, कैसे सुना था? वेद व्यास जी वेद व्यास की शिष्य कृपा से। परंपरा में सुना था। तो कहा जा रहा है प्रत्यक्षतः कृष्ण से वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है। अतः वैदिक पद्धति अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्य व्यास पूजा का नामक उत्सव रचाते हैं। समझ में आया आपको? व्यास पूजा का उत्सव रचाते हैं अपने गुरु के आविर्भाव दिवस पर। एक सेकंड, अर्जेंट कॉल है। हरे कृष्ण को अगर आपसे पूछे कि जैसे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने समझी थी, सीखी थी, वैसे अगर हम भगवत गीता सीखना चाहते, समझना चाहते, तो हमें क्या करना होगा? गुरु परंपरा से, परंपरा से प्रामाणिक गुरु से सीखने। प्रमाणिक गुरु से इस ज्ञान को सीखना होगा। और अनुभव कैसा होगा प्रमाणिक गुरु से सीखने में? जैसे कृष्ण से सीख रहे, प्रत्यक्ष। क्यों होगा? क्योंकि गुरु कैसे मीडिया है? हमेशा याद रखना, गुरु कैसे मीडिया है? ट्रांसपेरेंट। आज के बाद कभी आपको ऐसा लगे कि गुरु कुछ होल्ड कर लेते हैं, या भगवान कृष्ण कुछ दे रहे तो गुरु कुछ होल्ड कर देते हैं, या आप कुछ गुरु के माध्यम से अर्पण करते हो तो गुरु कुछ होल्ड कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं समझना। और डायरेक्ट हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। हमें एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता रहती ही रहती है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 76, 76। कौन दोहरान करेंगे? मैं करूँ प्रभु? प्रभु जी मैं करूँ? क्षमा नहीं माता जी कीजिए। नेटवर्क ठीक है आपका? नेटवर्क ठीक नहीं होने की वजह से आप कभी नहीं कर पाते। प्रभु जी मैं करूँ? रुक जाइए, उनको करने दीजिए, वो नहीं किए कभी। मैं करूँ प्रभु जी? रुकिए माता जी, उनको करने देते हैं। यस, प्रमिला क्षमा नहीं माता जी, दोहरान कीजिए। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम केशवार्जुनो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुः। हृष्यामि च मुहुः। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी दोहराइए, आप भी दोहराइए। ठीक है, अब आप दोहराइए। राजनम संस्मृत्य संस्मृत्य। इंदिरा मवाड़िया माता जी दोहराइए। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य। इंदिरा मवाड़िया माता जी दोहराइए, माइक अनम्यूट करके। अभी बोल रहे थे मैं। ठीक है, प्रमिला माता जी। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम् अद्भुतम संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम केशवार्जुनो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। यस, कृपया करके शब्दार्थ दोहराएंगे। राजन, हे राजा। राजन, हे राजा। यहाँ कौन है राजा? धृतराष्ट्र प्रभु जी। संजय बोल रही है सब ना तो अर्जुन बोल रहे हैं, ना ही भगवान कृष्ण बोल रहे। हे राजन, अब जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। अभी हो जाओ थोड़ा सा गदगद। भगवान कृष्ण पहला चैप्टर बोले, सेकंड फिर थर्ड फोर्थ उसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। भगवान ने बताया था स्थित प्रज्ञ, गुस्सा कैसे आता है, वो कैसे कंट्रोल करना है, ध्याय तो विषयान पुंसा।
संवादम, संवाद, इमम अद्भुतम, फिर से अद्भुत संवाद है। केशवा अर्जुनो पुण्यम ऋष्यामि पुनः पुनः मुहुः मुहुः। कभी कभी हम गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी चलती है, हमारा ड्राइवर है ना, अचानक से हंस पड़ता है, अचानक से एकदम से हंस पड़ेगा और जोर से हंसता है चालू हो जाता है अचानक से। कोई नया नया व्यक्ति हमारी गाड़ी में बैठता डर जाता है, इसको क्या हो गया भाई। फिर उससे पूछता हूँ मैं, क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? प्रभु जी कुछ नहीं है, वो पुरानी कुछ बात याद आ गई थी। राइट। तो वैसे ये अर्जुन सॉरी संजय जो बोल रहे हैं कि ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः केशवो अर्जुनो पुण्यम। और ये पुण्यम क्या है, ये संवाद कैसा था? आश्चर्यजनक और पुण्यम, पुण्यम पवित्रम, अद्भुतम, आश्चर्यजनक। बार बार याद करके अर्जुन जो संजय है वो क्या हो रहा है? खुश हो रहा है, प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो रहा हूं। आह्लाद समझते हैं ना, आह्लाद, खुशी। राधा रानी कौन सी शक्ति है भगवान की? आह्लाद शक्ति, आह्लादिनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। तो बार बार याद कर करके जो है संजय खुश हो रहे हैं। आपको इस लेवल पर पहुंचना है तो क्या करना होगा, कौन बताएगा? ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः, हम सबको, आपको क्या, मेरे को भी, मैं भी बहुत दुखी रहता हूँ। बताओ। सर्वेश योगी बनना पड़ेगा प्रभु जी। और कोई? और समर्पण करना चाहिए प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, बार बार भगवत गीता पढ़नी होगी, बार भगवान बार का पढ़नी चिंतन, पड़ेगी, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तभी तो याद आएगा। मन मनाभो मद्भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु मामे वैसे से सत्यम ते प्रति जाने प्रेयसी में। हाँ, समर्पण कर दो, सारे पापों से नष्ट है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। भगवान श्री कृष्ण परम कोई नहीं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। भगवान करे सब कुछ मेरे से आता है, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान करे परा अपरा शक्ति दोनों मेरी है। भूमि रापो नलो वायु अपरे अमितस्तु अन्यं प्रविद्यते। भगवान के देवी देवता की पूजा जो करते हो वो इनडायरेक्ट है, मेरी डायरेक्ट भक्ति करो, पूजा करो। जो भी खाते हो भोग लगा के खाओ। यज्ञ शिष्टाशीन असंतो मुच्यन्ते सर्वं। एक पत्र, एक पुष्प, कुछ भी अर्पण करो, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ता प्रियच्छति। कुछ लोग हंस रहे आराम से, यही होना चाहिए। गदगदम रोम हर्षणम, हाँ, मुहुर्मुहुः, जो कुछ करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो। वो योगी नहीं हो सकता जो अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, बहुत ज्यादा खाता है, बहुत कम खाता है, या बहुत कम विचरण करता है, बहुत अधिक विचरण करता है। अपने को भोक्ता मत समझो, कृष्ण परम भोक्ता है। भोक्ता राम तब सर्वलोक महेश्वर। सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हो। क्या क्या दिलाते रहते हैं? मत्तः मेरे से स्मृति ज्ञान अपोहनम से भूलने से की शक्ति आती है। हम सब लोग भगवान के अंश हैं। हमें वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन। भौतिक जगत रूपी जो वृक्ष बना हुआ है बरगद के पेड़ के जैसा, इसके जड़ों को, इनको सबको काट देना है। कौन से शस्त्र से काटना है? वैराग्य के शस्त्र से। मन जो है ये कंट्रोल में नहीं आता है। वो भगवान बोल रहे मन दुश्मन है, मन ही मित्र है। तो कैसे क्या करेंगे? अर्जुन ने क्या बोला था मन के बारे में? हाँ, अर्जुन ने बोला था, हाँ, अर्जुन ने क्या बोला था? चंचलम मन कृष्ण परमात्मा बलवत दृढ़ तस्याहमन्यं निग्रहं वायोरेव सिद्धस्करम्। ओ, हम 3 गुण कैसे भूल गए? अच्छा, तीनों गुणों से भी तो घिरे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और सत्वगुण ऊपर की तरफ देखा तो सत्वम गच्छति अधो गच्छति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजस जगन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। बोलिए स्वाति जी, बोलिए। प्रभु जी, ये गीता जी के जो श्लोक है सब, उनका रिकॉर्डिंग अगर सिर्फ श्लोक का जो आप जैसे बोलते हैं ना, वैसा रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा प्रभु जी? मुझे भी चाहिए प्रभु जी वो 4-5 तरह के अलग अलग स्टाइल में श्लोक रिकॉर्डेड है। कहाँ है प्रभु जी? इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ, भेज देता हूँ। सारे श्लोक है 2-3 तरह से। ऑनली श्लोक भी है और एक श्लोक और अनुवाद के साथ भी है। ओके।
आप लोग वो को मेरी प्रभु वॉइस जी ज्यादा ग्रुप अच्छी पर भेज लगती हो तो दीजिएगा। फिर मैं अपनी वॉइस में रिकॉर्ड। हाँ सर, आप प्रभु जी, आप नहीं, क्या बोल रही हो? आपके वॉइस में दीजिए प्रभु जी आपकी वॉइस वाला ही चाहिए। नहीं, अब तो हम नहीं देंगे, अब तो पहले आप दूसरा सुनो। ठीक है, पहले तात्पर्य क्या कहा जा रहा है। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्य आत्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। बार बार याद करना है। ओ, भगवान ने क्या बोला था? अच्छा, मेरी बात मानोगे तो सारी बाधाओं को बार पार कर जाओगे, और मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनक्ष्यसि न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। भगवान ने बोला 3 प्रकार के दान होते हैं, 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, 3 प्रकार की तपस्या होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर। तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो क्या बोला था भगवान ने? वो तीनों गुणों से ऊपर उठना 14.54 क्या था? 14.54? बोलो बोलो बोलो। मेरी शरण में आओ, मुझे समर्पण करो। श्लोक क्या था? 14.54। मन मना भव मद भक्तो मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्य अतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। एक एक श्लोक भी याद रहेगा ना, ऐसे खुश होते रहो। हाँ प्रभु जी 14 तो 27 पे खत्म हो रहा है। में नहीं है प्रभु। 14.54 नहीं है, 14.26 26 है वो। यस, यू आर राइट, 26। तो फिर से आप याद करोगे भगवान ने बोला था क्यों अवतरित होते हैं। हाँ, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभव। ओह, भगवान की माया शक्ति बहुत ताकतवर है। देवी हयेषा गुणमयी मम माया धुरत्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते। ओ भगवत गीता भगवान ने बोला है कि मैं ही माता पिता हूँ, दाता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। एक एक बात को याद करते करते इसके लिए बोला गया ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर्। तो पुण्य आत्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से यथार्थ प्रत्यक्ष तरह कृष्ण से सुनता है और तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई। मेटेरियलिस्टिक लोग पूछते हैं क्या फायदा भगवत गीता पढ़ने का, क्या फायदा, व्हाट इज द बेनिफिट। आप सोच रहे फ्यूचर में हम जो है पाप के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, फ्यूचर में हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, फ्यूचर हमारा अच्छा हो जाएगा। क्या लिखा है स्वाति जी, इंग्लिश में पढ़िए लास्ट की लाइन। The result of Krishna consciousness is that one becomes increasingly enlightened and he enjoys life with a thrill, not only for some time but at every moment. Yeah, every moment, और not only for future। ये याद रखना, ये पहले भी हम पढ़ चुके एक श्लोक में, पहले भी पढ़ चुके एक श्लोक। प्रभु जी सच बोलो, बोलो बोलो। एवरी मोमेंट तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट दिन में 3-4 बार तो अच्छी खुशी आती है। खाली इस बात का गर्व है कि मैं भगवद गीता पढ़ रही हूँ, समझ रहा हूँ, इस बात से ही खुशी आ जाती है। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत का व्हाट इज द फ्रूट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हाई यू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, अटेंड मंगला आरती, डू चैंटिंग 16 rounds, तुलसी पूजा, नरसिम्हा आरती, देन गुरु पूजा, डेकोरेटिंग द लॉर्ड, then you do bhajan, then you attend Bhagavatam class, then you eat prasadam, then you go out for book distribution or to purchase something for the Lord, or you go for the preaching Krishna consciousness, for doing sankirtan at people's home. What you get? Happiness at every moment. आनंद हर्षण खुशी रहती है, सेटिस्फैक्शन होता है। मैं एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस से भी पिछले 1 साल से एक बात को रियलाइज कर रहा हूं। एक माला व्यक्ति अगर करता है ना, डेली की 1 माला, मात्र 1 माला, जो ज्यादा नहीं करता उसके लिए 1 माला का सेटिस्फैक्शन की तुलना नहीं की जा सकती जितना कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में सफल हो जाएगा, कोई प्रोजेक्ट में सफल हो जाएगा, कि कुछ बड़ा कुछ कर लेगा।
इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन है एक माला के अंदर, संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है। जीवन में क्या चाहिए आजकल? आप लोग तो नहीं बोलते ऐसा, लेकिन पूरी दुनिया ही बोलती है प्रभु जी शांति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। शांति चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए। बोलो ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर्। बोलते प्रभु हम लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम लोग को शांति मिल चुकी है। शांति मिल चुकी है। बार बार याद रखना, ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर्, ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर्, ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर्। इतना भगवान का ये दिव्य संदेश। अब 3 श्लोक और बचे हुए हैं, 78, 77, 76 हो गया ना, 77 और 78, 2 ही श्लोक बचे हुए। ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर्। चलो आज 77वां भी कर लो, तो कल 18वें को मैं ज्यादा टाइम दे पाऊंगा और फेयरवेल सेरेमनी अच्छे से कर पाऊंगा। माला वाला आप हाँ जी, प्रभु जी इम्पोर्टेंट वर्ड एंड हेडिंग। इम्पोर्टेंट वर्ड ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर्। पिछले श्लोक का भी प्रभु जी बता दीजिए। भगवत गीता पढ़ने का लाभ या कृष्ण भावना भावित होने का लाभ, ये अंडरलाइन कर लिया ना आप सबने? कृष्ण भावना भावित होने का लाभ क्या है? प्रभु जी ये 76 का बता रहे हैं आप? यस, 76 ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर्। 75 का नहीं बताया? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी इसका क्या बताया है? किसका क्या बताया है? प्रभु 75 तो आपने पिछली बार बताया, 76 परंपरा की महत्ता। 75 का गुरु परंपरा की महत्वता। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है उसका व्यास प्रसादात श्रुत्वा। व्यास प्रसादात श्रुत्वा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। अगला श्लोक सेम है इसलिए कर लेते हैं, एज इट इज सेम है। श्लोक उच्चारण कौन करेंगे? अगर माता जी माइक अनम्यूट करके बोल रहे हैं तो आप ही बोलिए। धन्यवाद आपका। बोलिए। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्या। बोलिए माता जी। प्रभु मेरे को बोलना है? हाँ जी। सॉरी मैंने सुना नहीं प्रभु। कोई बात नहीं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे है। रूपम अति अद्भुतम हरे। विस्मयः महान राजन। विस्मय में महान राजन। में महान राजन, ठीक है। ऋष्यामि च पुनः पुनः। ऋष्यामि च पुनः पुनः। सेम श्लोक है। अब श्लोक में से उच्चारण कीजिए। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य। रूपम अत्यद्भुत हरे। रूपम अत्यद्भुतम 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 हरे। विस्मयो में महान राजन। विस्मयो में महान राजन। ऋष्यामि च पुनः पुनः। ऋष्यामि च पुनः पुनः। तत् उस भी संस्मृत्य स्मरण करके स्मरण करके। संस्मृत स्मरण करके संस्मृत स्मरण करके। रूपम स्वरूप को। रूपम स्वरूप को। अति अत्यधिक। अति अद्भुतम अद्भुत। अद्भुतम अद्भुत। हरे है भगवान कृष्ण के। हरे भगवान कृष्ण के। विस्मय आश्चर्य। विस्मय आश्चर्य। मेरा। में मेरा। महान महान। महान महान। राजन हे राजा। राजन हे राजा। ऋष्यामि हर्षित हो रहा हूँ। ऋष्यामि हर्षित हो रहा हूँ। च भी। पुनः पुनः फिर बारंबार। पुनः पुनः फिर बारंबार।
अनुवाद दोहराइए। हे राजन, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत स्वरूप का स्मरण करते ही भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ, मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ, और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ, और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ, पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। हर्षित होना। और यहाँ पर पिछले श्लोक में और इसमें क्या फर्क है, बोलो, कौन बताएगा? पिछले श्लोक और इस श्लोक में, आज के अभी वाले श्लोक में क्या फर्क है? उसमें डायलॉग की बात, प्रभु जी, कृष्ण और प्रभु जी पहले स्मरण उसमें कॉन्वर्सेशन और इसमें रूप के बारे में। ओके। पिछले श्लोक में था कि वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवादम अत्यद्भुतम, वो संवाद के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सेम श्लोक है, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे हे। हरे हे कौन है? भगवान कृष्ण। हरि ही हरे हे, तो रूपम अत्यद्भुतम हरे। यहाँ पर अद्भुत क्या है? रूपम। और संजय कहाँ बैठ के देख पा रहा था, बोलो? राजा के महल में, राजा धृतराष्ट्र के महल में। यार ये टीवी में इतने सुंदर दिखते तो रियल में कितने सुंदर होंगे यार। संजय तो टीवी देख रहा था ना। तत्संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे हे विस्मयो मेरा महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत स्वरूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ, बार बार हर्षित होता हूँ। तात्पर्य दोहराएंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। अर्जुन को भगवान ने 11वें अध्याय में क्या दिखाया था? विराट रूप, चतुर्भुज रूप, द्विभुज रूप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जल्दी से बताओ, गलत उत्तर दोगे तो मैं डांटूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं डांटूंगा, ठीक है? जिसको जो उत्तर देना देना। द्विभुज रूप से फिर चतुर्भुज रूप आता है, फिर विराट रूप आता है, या विराट रूप से फिर चतुर्भुज रूप होता है और फिर द्विभुज रूप होता है? उत्तर देते स्टार्ट होता है चतुर्भुज से द्विभुज रूप आता है, फिर उससे विराट रूप आता है, चतुर्भुज, फिर द्विभुज रूप, और फिर विराट रूप, चतुर्भुज से विराट, चतुर्भुज, फिर लास्ट में द्विभुज। आप ये आप पूछ रहे हैं द्विभुज से चतुर्भुज रूप, उसका बाद विराट रूप। आप ओरिजिन पूछ रहे हो या जो चैप्टर में? हम भगवत गीता के चैप्टर्स के नहीं पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वास्तव में क्या होता है। ये वास्तव में द्विभुज से तो वास्तव में द्विभुज से चतुर्भुज, चतुर्भुज से विराट। हम भुजाओं से ज्यादा भुजा कैसे हो जाएगी? वो तो भगवान है। बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ भक्तों ने उत्तर गलत दिया था, हरि बोल। तो क्या था कि भगवान का ओरिजिनल रूप है, याद रखो, द्विभुज, मुरलीधारी, श्याम सुंदर, त्रिभंगी, पीतांबरधारी, वैजंती मालाधारी, मोरपंखधारी, श्याम सुंदर कृष्ण। और उनसे फिर क्या आता है? चतुर्भुज। उनसे क्या आता है? अष्टभुज, 10 भुज, 100 भुज, 1000 भुज, 500 भुज, जितना भी भुज चाहिए, विराट रूप। इसलिए कहा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा। निसंदेह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था। लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। वेद व्यास जी कौन है? भगवान के शक्त्यावेश अवतार। भगवान के अवतार है 24 अवतारों में से, लेखाकारी, एम्पावर्ड इनकारनेशन, शक्त्यावेश अवतार। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया। तो वेद व्यास जी ने भी क्या देखा था और क्या सुना था? भगवत गीता। संजय ने भी क्या देखा और क्या सुना था? भगवत गीता। अर्जुन ने भी क्या देखा क्या सुना? भगवत गीता, विराट रूप। ठीक है। व्यास ने प्रभु जी वेद व्यास जी कहाँ से सुन रहे थे और देख रहे थे?
वेद व्यास जी संजय के क्या हैं? गुरु। गुरु हैं। और गुरु क्या होते हैं? माध्यम। ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। बिना गुरु के नहीं समझ सकते। तो उनको दिव्य दृष्टि किसने दी? व्यास जी ने। पर प्रभु जी वो कहाँ थे? वो भी वहीं थे, देख रहे थे, उनको तभी ऐसे तो वो संजय को। संजय कहाँ से देख रहा था? संजय कहाँ से देख रहा था? वो तो अपने गुरु से देख रहा था ना रूम प्रभु में जी। बैठे पर हुए देख गुरु रहा था, रूम में बैठ करके। वेद व्यास जी बद्रीनाथ से देख रहे थे। ऐसे अच्छा उनको प्रभु जी। उनको उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ऐसे ऐसे मत सोचना। हाँ, अभी चल रहा है, टीवी चल रहा है, और संजय जो है अभी वो धृतराष्ट्र से पूछ रहा है। उनको देखने की जरूरत नहीं है। उनको क्या है? स्वयं भगवान है। वो एक जगह वो अर्जुन के साथ में रथ के ऊपर सारथी बने हुए, वही भगवान यहाँ पे खड़े हुए बैठे हुए बद्रीनाथ में। त्रिकालदर्शी है, हर समय पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों जान सकते हैं वेद व्यास। ठीक है। तो यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी थे, उसे भक्त भी उसे देख सके थे, तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा, और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। भगवान कृष्ण, वो सभी लोग है ना, कौरव लोग प्रवेश कर रहे हैं मुंह के अंदर, चूर्णितम, वो चूर्ण बन रहा है उनका। ये सब याद करके वो क्या कर रहे हैं? स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं। चूर्णितम। अरे अर्जुन तो ऐसे ही सोच रहा है मैं मार रहा हूं, भगवान ने तो सबको मार रखा है। भगवान करे निमित्त मात्रम सव्य सच, हे सव्य सच सव्य साचिन, निमित्त बन जाओ बस। सव्य साची, हे ग्रेट आर्चर, निमित्त बन जाओ। और जैसे ही अर्जुन ने भगवान का रूप देखा, फिर से संजय हंस रहा है। अर्जुन बोलता है, आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, ऊपर से प्रणाम, नीचे से प्रणाम, साइड से प्रणाम, इधर से प्रणाम, आपको प्रणाम भगवान। और फिर वो क्या बोलता है? ओ मैंने गलती से आपको बचपन में बोल दिया, हे सखेती, हे आद्वेती, हे माधवेती, ओ मैंने ये क्या कर दिया, आप तो परम भगवान है। हर्ष्यामि मुहुर्मुहुर्, हर्ष्यामि मुहुर्मुहुर्, पुनः प्रभु जी ये संजय से सुन के धृतराष्ट्र तो समझ गए होंगे कि भाई अब तो क्या होना है, पता चल गया होगा। संजय, हाँ वो आगे बोलने वाला है, संजय बोलेगा आगे, लास्ट श्लोक यही है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। दोनों श्लोक याद होना चाहिए, शुरुआत और एंड। तो कोई पूछे भगवत गीता आती है? हाँ आती है, सारे श्लोक आते हैं लगभग, पहला और अंतिम आता है बस, हो गई पूरी भगवत गीता। ठीक है, शुरू करेंगे महामंत्र का जाप। और आज किसका नाम है जप करवाने में?